के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो हफीज़ो मुगीस, फिर है क्या दुश्मन खबीस। तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और सदका है मुस्तफ़ा का जो बन में बहार है, गुल पे शजर पे बरगो समर पे निखार है। मुख्तार कुल बना के खुदा ने ये कह दिया, जिसको जो चाहो दे दो तुम्हें इख्तियार है। मुख्तार कुल बना के खुदा ने ये कह दिया, जिसको जो चाहो दे दो तुम्हें इख्तियार है। बहुत खूब, बेशक। हज़रात, यकीनन आज हम अपनी मुकद्दर पे जितना नाज करें कम है, क्योंकि रात की इस घड़ी में हम किसी और को याद करने नहीं बैठे हैं, कायनात की जान को याद करने बैठे हैं। और मोहब्बत से, और मोहब्बत से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हुस्न अखलाक और पाकीज़ा किरदार के लश्कर जर्रार के साथ किसी के दिल की सल्तनत पर भी अपनी हुकूमत का झंडा नस्ब कर देने वाली शख्सियत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद साहब क़िबला दामद आली का, कि उन्होंने आज की शब आप जैसे बाशऊर और समझदार सामीन से मुलाकात का मौका फराहम किया है। कि कसम खुदा की बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जहां नबी का जिक्र करने वाला तो खुश होता ही है, जिक्र सुनने वाला भी खुश नजर आता है, वो भी रात की इस घड़ी में। रात की इस घड़ी में कि जिस वक्त ये हजारों की आबादी में न जाने कितने लोग बिस्तरे इस्तराहत पर होंगे। मैं एक जुमला अर्ज करता हूं कि हुजूर को याद करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है, नबी का जिक्र करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है, नबी का जिक्र सुनना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हुजूर को हम जैसे भी याद करें, रब हमारी उस याद करने को कबूल फरमाता है। सुबह में याद करें वो भी अल्लाह को पसंद है, दोपहर में याद करें वो भी अल्लाह को पसंद है, रात में याद करें वो भी अल्लाह को पसंद है। लेकिन आज करबला मैदान से साहिल हशमती आपको एक पैगाम दे के जाना चाहता है। ऐ नबी के दीवानों, आप नबी को जब याद करते हो करते रहना, लेकिन कसम खुदा की रात की इस घड़ी में नबी को याद करना सबसे अच्छा है। अपने आका पर पढ़ो दरूद, दिल की दुनिया बदल जाएगी। कुरान दिल से पढ़ेगो तो मदीने वाले आका की याद आएगी। रात की इस घड़ी में नबी को याद करना सबसे अच्छा, सबसे उम्दा, सबसे प्यारा तरीका है। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा तारीख उठा के पढ़ो, नबी की सीरत उठा के पढ़ो। मेरे आका की जात है, चाहे वो मक्का की जमीन हो, चाहे मदीने की धरती हो। जब भी रात की तारीकी फैल जाती, लोग अपने बिस्तरों पे जाके आराम करते, तो आका का हसाना अक़दस से बाहर निकलते, कभी जन्नतुल बकी में चले जाते, कभी जन्नतुल मावा में चले जाते, कभी जबल नूर के पास होते, कभी गारे हिरा में होते, कभी किसी तन्हाई के आलम में नबूवत वाली चादर को बिछा के
मिलादुन नबी मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहिल हशमती साहब क़िबला माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो रात की तन्हाई, अब उनके याद करने में और हमारे याद करने में फर्क है कि मेरे आका जब हमें याद करते तो आंखों चश्माने नबूवत से आंसुओं की लरियां जारी हो जाती। मेरे आका जब याद करते तो आप रो रो कर हम गुनहगारों की मग़फ़िरत के लिए रब के हुजूर दुआ फरमाते। और आपके रोने का आलम तो ये था कि चश्माने नबूवत से निकले हुए आंसुओं के कतरात के तकद्दुस को जब बरेली की धरती पर एक सच्चे आशिके रसूल ने महसूस किया तो पुकार के कहा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ रात का ये जो वक्त है, इस वक्त जो लोग अपने आका को याद करते हैं, इस वक्त जो लोग अपने मौला को याद करते हैं, इस वक्त जो लोग अपने गमगुसार को याद करते हैं, इस वक्त जो लोग अपने गमखार को याद करते हैं, यकीनन वो अपने मुकद्दर पे नाज करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यकीनन यहाँ शहर इल्म और अदब के वो तमाम तर ताजवर बैठे हैं कि जिनकी बारगाह से एक नहीं हजारों की तादाद में लोग इक्तिसाब फैज करते हैं। एक तरफ हजरत हलीम हाजी कलकत्तवी साहब क़िबला मोहताज तारुफ तो है ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर लोग इन्हें पहचानते हैं। दूसरी तरफ शायर अहले सुन्नत जनाब ज़मीर यूसुफ साहब क़िबला है। यकीनन इनकी शायरी अगर मकबूल है तो नबी की नात के सदक़े मकबूल है। और ये नबी की नात का ही एजाज है कि आज एक नहीं लाखों सुन्नी मुसलमानों की धड़कनों के तर्जमान बने हुए हैं। मैं आज इस मिंबर नूर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात अर्ज करना चाहता हूं, वक्त नहीं है, बस दो चार बातें मैं आज की इस महफिले जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से आप तक पहुंचाऊं। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो बात होगी। सुने कि आज मैं इस जिम्मेदार स्टेज से एक जिम्मेदारी के साथ एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और वो ये कि यकीनन जितने भी लोग यहां मौजूद हैं ये सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। किस बात पर? कि आप जिक्र रसूल की महफिल में बैठे हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए, मुस्कुरा के बोलिए। अरे हमारे आका ने तो हमें रो रो के याद किया है, कम से कम हम मुस्कुरा के तो याद कर लें और मोहब्बत से। यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो लोग महफिल मिलादुन नबी में बैठे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग नबी की मीलाद मनाते हैं, जो लोग नबी की मीलाद की महफिल सजाते हैं, उन्हें रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए कि पहली बात तो ये कि जिक्र रसूल की महफिल में न हम खुद से आ सकते हैं और ना ऐसी महफिलों को हम खुद सजा सकते हैं। नबी की जिक्र की महफिल में वही आता है जिसे रब तौफीक देता है, और नबी के जिक्र की महफिल वही सजाता है जिसे रब तौफीक देता है। और यकीन मानिए ये तौफीक सबको नहीं मिलती, ये तौफीक उन्हीं को मिलती है जिनका ईमान सलामत रहता है। यकीनन आपको रब का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए इस बात पर कि उसने आपको नबी की मीलाद की महफिल में शिरकत की तौफीक बख्शी है, और ये इस बात की दलील है कि आपका ईमान सलामत है। ये इस बात की दलील है कि आपका ईमान
सलामत है। इसलिए कि यहाँ एक बात मैं अर्ज करता चलो, देखिए मस्जिद में आने के लिए शर्त है कि आपका जिस्म पाक हो, आपका लिबास पाक हो, लेकिन नबी के जिक्र की महफिल में आने के लिए यह शर्त है कि जिस्म भी पाक हो, लिबास भी पाक हो और आपका दिल भी पाक हो। ऐसी महफिलों में वही आते हैं जिनके जिस्म की तहारत के साथ, लिबास की तहारत के साथ दिल की तहारत भी मौजूद हो, जिनका दिल भी पाक हो, वो नबी के जिक्र की महफिल में आते हैं। मैंने अर्ज किया कि ये इस बात की दलील है नबी की मिलाद मनाना कि हमारा ईमान सलामत है। आप कहेंगे मौलाना ये दलील आप कहां से लेके आ रहे हैं, ये दलील आपको कहां से मिली? मैं कहूंगा ये दलील कुरान से मिली, मोहब्बत से और मोहब्बत से और मोहब्बत से। अब इस दलील को समझने से पहले हमें एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो सारी कायनात जो हमारी निगाहों के सामने मौजूद है, इसे किसने बनाया? जोर से बोलिए। अब इसमें शर्माने की कौन सी बात है? बोलिए। जमीन को वसअतें किसने अता की? आसमान को बुलंदी किसने बख्शी? चांद और सूरज को किसने पैदा किया? बागो बहार को किसने वजूद बख्शा? फूलों को खुशबू किसने अता की? आबशारों को किसने पैदा किया? सितारों को किसने बनाया? फरिश्तों को किसने बनाया? जन्नत को किसने बनाया? जन्नत की बहारों को किसने बनाया? ये जो सारी दुनिया नजर आ रही है, सारी दुनिया का खालिक भी वो है, सारी दुनिया का मालिक भी वो है। उसी ने सबको पैदा किया, उसी ने सबको पैदा किया। अच्छा, सबको क्यों पैदा किया? किसके फायदे के लिए पैदा किया? ये सारी कायनात में जो चीजें नजर आ रही है वो किसके फायदे के लिए? बिलाशुबा इंसानों के फायदे के लिए। किसके फायदे के लिए? जोर से बोले। क्योंकि अल्लाह ने तमाम मखलूकात में अफजल इंसानों को करार दिया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। इंसान तमाम मखलूकात में अफजल। ये जमीन बनाया इंसानों के फायदे के लिए, आसमान बनाया इंसानों के फायदे के लिए, चांद बनाया इंसानों के फायदे के लिए, सूरज बनाया इंसानों के फायदे के लिए, सितारों का अंजुमन सजाया इंसानों के फायदे के लिए, बागो बहार को पैदा किया इंसानों के फायदे के लिए, फूलों को खुशबू अता की इंसानों के फायदे के लिए, चरिंदो परिंद को बनाया इंसानों के फायदे के लिए, पानी को पैदा किया इंसानों के फायदे के लिए, हवा की तख्लीक फरमाई इंसानों के फायदे के लिए। और देखें ये वो फायदा है हमारा जिसे हमने रब से मांगा नहीं था, रब ने बगैर मांगे अता कर दिया। रसूल को याद करो, मस्जिद को आबाद करो। ऐ कजा करने वाले अदा कब करेगा? दुनिया छोड़ के जाएगा तो अल्लाह रसूल को क्या मुंह दिखाएगा? ऐ नादान, इधर उधर देखता है क्या? अरे सर को नमाज में झुका कर दे, तुझे मिलता है क्या? वक्त 15 मिनट हो चुका है, बस सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। और जो पैगाम आज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो पैगाम पहुंच गया तो मैं समझूंगा कि आज जिक्र रसूल की महफिल में आना इस हैसियत से मकबूल हो गया, इस हैसियत से कामयाब हो गया, जिस हैसियत से हजरत अल्लामा अब्दुल हमीद साहब क़िबला दामत ज़िल्लहुल आली ने याद फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया हमारे फायदे के लिए, और ये इन चीजों को हमने रब से मांगा नहीं था। हमने रब से अपने लिए जमीन मांगी नहीं थी। पहले जमीन बनाया तब इंसानों को भेजा, आसमान बनाया तब इंसानों को भेजा, चांद और सूरज को पैदा किया तब इंसानों को भेजा। हमारे लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, हमारे दुनिया में आने से पहले उसे तैयार किया, फिर हमें दुनिया में भेजा। हमें रिस्क की जरूरत थी, दुनिया में आने से पहले हमारे रिस्क को अल्लाह ने भेजा। अल्लाह ताला ने सारी चीज को हमारे फायदे के लिए पैदा फरमाया, और इन तमाम चीजों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। सुभान अल्लाह। इन तमाम चीजों की तख्लीक का जिक्र भी किया। जमीन की तख्लीक का जिक्र कुरान के अंदर, आसमान के पैदा करने का जिक्र कुरान के अंदर, चांद सूरज की तख्लीक का जिक्र कुरान के अंदर, सितारों को सजाने का जिक्र कुरान के अंदर, कायनात में जितनी चीजें भी अल्लाह ने पैदा की सबका जिक्र कुरान में किया। लेकिन जिक्र करते हुए कहीं ऐलान नहीं किया कि मेरे बंदो, जमीन को वसअतें बख्श के हमने तुम पर एहसान किया, आसमान बना के हमने तुम पर एहसान किया, चांद और सूरज को बना के हमने तुम पर एहसान किया, पानी को पैदा करके हमने तुम पर एहसान किया, हवा की तख्लीक करके हमने तुम पर एहसान किया,
अच्छा, ये तो हो गई बात। हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम इस खानदान गिनती पे तशरीफ लाए। अल्लाह ने भेजा किसके फायदे के लिए? जरा जोर से बोले हैं। हमारे फायदे के लिए। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी अंबिया आए ताकि लोगों को रुश्द व हिदायत अता कर सके, लोगों को अल्लाह की रहमतों के करीब कर सके, रास्ता भटक जाने वालों को सही रास्ता बता सके, दिखा सके, उस पर चला सके। ये तमाम अंबिया आए इंसानों के फायदे के लिए। अब अंबिया में से बास का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। हजरत आदम का जिक्र कुरान में है, हजरत यहिया का जिक्र कुरान में है, हजरत जकरिया का जिक्र कुरान में है, हजरत इदरीस का जिक्र कुरान में है, हजरत शीश का जिक्र कुरान में है, हजरत नूह का जिक्र कुरान में है, हजरत लूत का जिक्र कुरान में है, हजरत याकूब का जिक्र कुरान में है, हजरत अय्यूब का जिक्र कुरान में है, हजरत यूसुफ का जिक्र कुरान में है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का जिक्र कुरान में है, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह का जिक्र कुरान में है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जिक्र कुरान में है, हजरत ईसा रूहुल्लाह का जिक्र कुरान में है। लेकिन कोई शख्स हमें ये कुरान की आयत ला के दिखाए जहां अल्लाह ने ये कहा हो कि इन मुकद्दस हस्तियों को भेजा और हमने तुम पर एहसान किया। लेकिन नहीं, कुरान की एक आयत ऐसी भी है कि जिस आयत को अल्लाह ताला ने उतारा हम पे एहसान जताते हुए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु, तहकीक कि अल्लाह ने एहसान किया। अब ये एहसान किस पर? सब पर नहीं। ये एहसान किस पर? सारे इंसानों पर नहीं। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, तहकीक कि अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर। एहसान किया, जोर से बोले, इस पर एहसान किया। अच्छा, एहसान किस बात पर? एहसान किस बात पर? जमीन की उसतों पर नहीं, आसमान की बुलंदी पर नहीं, सूरज की किरणों पर नहीं, चांद की चांदनी पर नहीं, तारों की चमक पर नहीं, गुलों की महक पर नहीं। एहसान किस बात पर? अल्लाह फरमाता है इस बासा फीहिम रसूला, इस बात पर एहसान के उन पे रसूल भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इस आयत में अपने महबूब की आमद का तस्करा कर रहा है, अपने महबूब के आने का जिक्र कर रहा है, अपने महबूब को भेजने का जिक्र कर रहा है। यही तो मीलाद है, इसी को तो मीलाद कहते हैं, इसी को तो मीलाद मुस्तफा कहा जाता है। गोया इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने महबूब की मीलाद को एहसान बताया ईमान वालों पर। अब कुरान ने साफ कर दिया नबी की मीलाद वही मनाएंगे जिनका ईमान सलामत होगा। पूरे देश में गूंजेगा या रसूल अल्लाह। बात क्लियर हो गई। नबी की मिलाद सब नहीं मना सकते। नबी की मिलाद आज तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे आके ये कह रहे हैं कि हम नबी की मिलाद क्यों नहीं मनाते। मैं कब न मना तो मर जाओ, उससे क्या आता जाता है? तुम्हारे मनाने और न मनाने से क्या फर्क पड़ता है? नबी की मिलाद तुम मनाओ न मनाओ, तुम्हें पैदा करने वाले खुदा ने मनाया है। सुभान अल्लाह, नबियों की जमात ने मनाया है, सुभान अल्लाह, रसूलों की जमात ने मनाया है। और जो ईमान वाले हैं वो मनाते हैं। नबी की मिलाद बेईमान थोड़ी मनाएंगे। तुम अगर नहीं मनाते तो हमें कोई ताज्जुब भी नहीं है, हमें कोई हैरत भी नहीं है। इसलिए कि आज से 1450 साल पहले जब कुरान उतरा तो ये कहते हुआ उतरा कि नबी की मिलाद सब नहीं मना सकते। नबी की मिलाद एहसान है ईमान वालों पर, लिहाजा जब भी नबी की मिलाद होगी तो ईमान वाले करेंगे। नबी की मिलाद ईमान वाले ही करेंगे, ईमान वाले ही मनाएंगे। तो आपको खुश हो जाना चाहिए, अपने मुकद्दर पे नाज करना चाहिए।
चाहिए। आप जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल में बैठे हैं और मैं तो कहता हूं कि आपको अपने रब की बारगाह में सजदे शुक्र भी अदा कर लेना चाहिए कि नबी की मिलाद मनाने से ये बात साबित हो गई कि अब तक हमारा ईमान सलामत है। अब तक हमारा ईमान अब तक हमारा ईमान वक्त हो गया। मैं 4 मिसरे नात के अब तक पहुंचा के बस अपनी गुफ्तगू को मुलतवी करता हूं, खत्म नहीं मुलतवी करता हूं किसी और मौके के लिए कि फर्श से अर्श तक, फर्श से अर्श तक दबदबा देख ले। अर्श से अर्श तक दबदबा देख ले। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं धौंस जमाने की कोशिश करते हैं, दबदबा दिखाने की कोशिश करते हैं, मगर याद रखिए हर किसी के दबदबे के लिए एक हद है, हर किसी के धौंस के लिए एक हद है। किसी का दबदबा उसके घर के 4 दीवारी तक, किसी का दबदबा उसके मोहल्ले तक, किसी का दबदबा एक जिला तक, किसी का दबदबा एक सूबा तक, किसी का दबदबा एक मुल्क तक, और ज्यादा मजबूत हो जाए तो बैन अक़वामी सतह पर भी वो अपना दबदबा कायम कर सकता है जाहिरी तौर पर। लेकिन पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में आपको कोई ऐसा न मिलेगा कि जिसका दबदबा जमीन के हर खित्ते पर हो और आसमान की बुलंदी पर भी हो, जिसका दबदबा जमीन के ऊपर भी हो और जमीन के अंदर भी हो। मैं तशरीह करता चलता बस सुन लीजिए, जिसका दबदबा फर्श से लेकर अर्श तक मौजूद है वो जात कोई और नहीं, वही तो सैयदुल मुरसलीन है, वही तो खातमुन नबीयीन है, वही तो राहतुल आशिकीन है, वही तो मुरादुल मुश्ताकीन है, वही तो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। फर्श से अर्श तक दबदबा देख ले, रब के महबूब का मर्तबा देख ले। अपने जैसा बताता है सरकार को, अपने जैसा बताता है सरकार को, नजदिया जा जरा आईना देख ले। जाए और उसमें नमक डालना भूल जाए तो बेसवाद हो जाता है। तो आपकी तकरीर नमक का काम नहीं। मेरी पोती बोलती है कि दादा तकदीर कर दीजिए। बैठ जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरफ़ाना लका ज़िक्रक व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जुमा के रोज़ ऐलान के मुताबिक हमारे सारे मेहमान तशरीफ़ ला चुके, अपने बयानात को पेश कर चुके। मैं तहे दिल से इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे इलाके के लोग इस महफिल में शरीक होकर आपने जश्न मिलादुन नबी को कामयाब नहीं किया है, जश्न मिलादुन नबी ने आपको कामयाब किया। इसलिए मैं अक्सर पढ़ता हूँ, मोहम्मद की ये महफिल है अबाए जिसका जी चाहे। मोहम्मद की ये महफिल है अबाए जिसका जी चाहे, मुकद्दर अपना अपना आजमाए जिसका जी चाहे। के बाद से अभी तक हैं शमा सा इश्क़ अहमद में जला जाता हूँ महफिल में, मेरे मानिंद उनसे लौ लगाए जिसका जी चाहे। क्या बात है, क्या बात है। काबुल में सब घोड़ा नहीं गधा भी रहता है, सबको मुसलमाने बना दे रहा है। काबुल में सब घोड़े नहीं है, गधा भी है।
जहां में ये जो उजाला दिखाई देता है, जहां में ये जो उजाला दिखाई देता है, ज़ियाए गुंबदे खजरा दिखाई देता है। तुझे तो फख्र है सजदे पे अपने ए जाहिद, तुझे तो फख्र है सजदे पे अपने ए जाहिद, मुझे तो काबा ही काबा दिखाई देता है। नज़ीर लाए ज़माना तो किस तरह लाए, नज़ीर लाए ज़माना तो किस तरह लाए, अरे बशर है आपने साया दिखाई देता है। और हर मोमिन की तमन्ना होती है कि अजल तो ऐसे में आ जा तो बात बन जाए, अजल तो ऐसे में आ जा तो बात बन जाए, दरे नबी हो और दम निकल जाए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिन जुद वल करम वालही बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मैं ज़्यादा कोई आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि बराबर तो तकरीर सुनते रहते हैं, एक दिन नहीं सुनेंगे तो क्या नुकसान होगा। हमारे मेहमान आए, सब सुना चुके, बात मुकम्मल हो चुकी। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, और जिन लोगों ने इधर उधर गलियों को सजाया, नबी की मोहब्बत में कुछ नायाब चीज़ों को बनाया। लोग तो घेर के वहीं खड़े हैं, कम से कम इतना तौफीक नहीं होती जरा जलसे के करीब आए। अरे भाई, जो अल्लाह की तरफ से इनाम है वो तो मिलेगा, ताकि आदमी ये न सोचे खाली लोग बैठे हुए हैं किसको क्या मिलेगा, मैं क्या दूंगा। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद का एक तोहफा है, एक यादगार है, बेशक आज हैं, जब तक ये रहेगा आप याद करेंगे। जश्न मिलादुल नबी का जब जब मौका आएगा आप याद करेंगे, बेशक, इसलिए दिया जाता, फर्स्ट कर नहीं है। बेशक। और 6 पीस इसलिए देता हूँ, 6 अदद, कि ख्वाजा गरीब नवाज की छठी भी 6 तारीख को होती है, और सरकार मुजाहिद मिल्लत की छठी होती है। दोनों मिला के 6 दुना 12 हो गया। आज है 13 तारीख, 14 की रात, 14वीं का चाँद चमक रहा है, कुछ नहीं है। तलअल बदरुल अलैना, मदीने की बच्चियों ने जब इसको पढ़ा तो कहा 14वीं का चाँद आ गए। किसको कहा, किसको कहा? नबी कलमा पढ़ते हैं उनको, इतना तो लोला हिलाइए। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने अपने रिज़्क़ हलाल से इस सजावट में, इस जलसे में, शीरने में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना मौलाना मुहम्मदिल मादनिन जुद वल करम वालि बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसी, और रुलाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है। न खौफ बर्क न खौफ शजर लगे हैं मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे हैं मुझे। आज कुछ लोग खुश होते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है कि करना ही नहीं चाहिए। तुम मत कर बाबा, तुम मातम कर। तो उसी दिन हुजूर दुनिया में आए, उसी दिन आपने पर्दा किया, तो क्या वफात मनाते हैं? 12 वफात कभी मत कीजिए, कहिएगा।
रबीउल नूर रबीउल शरीफ कहिएगा या 12वीं शरीफ कहिए। लोग कहते हैं 12 वफात। अरे वो 12 वफात क्या मतलब? 12 को वफात पाए। जब खुदा ने ये कहा, ऐ जमीन की मिट्टियों, तू मेरे नबियों, मेरे पैगंबरों, मेरे रसूलों को जिस्म को नहीं खा सकती, तेरे लिए खाना हराम है। कितने नादान है वो लोग जो कहते हैं माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबी। जिसका ऐसा अकीदा हो उसके पीछे नमाज मत पढ़िएगा। अपना अकीदा ढूंढना हो, जो सरकार आला हजरत के बताए हुए रास्ते पे चले, जो शहीद आज़म को माने, अहले बैत को माने। मसल्ला है पढ़ा दो, और अगर उसके पर खिलाफ है तो कॉलर पकड़ कर मस्जिद से बाहर निकाल दो, ये भी सुन्नत है। उसे भी बाहर निकाल दो। लेकिन हमारे बिरादरान कुछ लोग कहते हैं अरे नमाज ही तो है नमाज, लेकिन किसकी इबादत है? इबादत का हकदार वो जिसका ईमान सही और सालिम और बेईमान का नहीं है। वो लोग नमाज पढ़ते थे ना, बगल में क्या रखते थे? दूध। दूध बोल रहे हैं आप, दूध पी के काकी जब पी के बहुत तो दाढ़ी सफेद हो गई। राजस्थान दोबारा जाना पड़ेगा। अरे फैसले ऐसे भी है, कभी सोचा ना था। नमाज कुरान किताब पढ़ता था, लेकिन कम वक्त फिर भी अपना नाता। तो ये भाई जुमला है, महफिल में बोल दिया जाता है कि मुस्कुराना भी एक इबादत है। बेशक दोनों सवाब लीजिए। तो आज की ये महफिल हम और आप कामयाब नहीं बना रहे हैं, जिसकी महफिल है उसने कामयाब बनाया। जुलूस निकल रहे, कैसे निकलेगा? अरे जैसे निकलता वैसे ही निकलेगा। कैसे और ऐसे क्या? बारिश में निकलेगा। 7 बजे ऐलान था, 7:10 पे बारिश ज्यादा हुई। हमारे 60-70 आदमी यहाँ मौजूद थे कि हजरत होगा क्या? हमने कहा जो मेरे हजरत चाहेंगे मदीने के ताजदार वही होगा, हम कुछ नहीं है। चाहे वो बरसा के इम्तिहान ले, चाहे वो तरसा के इम्तिहान ले, जुलूस निकलना है तो निकले। हाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा अब्दुल हमीद हबीबी साहब क़िबला। ये है मेरे नबी की मदद। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश नहीं हो रही थी। मदीने के सहाबा आपके पास आए, सरकार दुआ कर दीजिए बारिश हो। मेरे सरकार ने मस्जिद नबी में दुआएं की। मेरे आका फरमाते हैं ठीक, अपने घर जल्दी जाओ, वरना पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारे मिट्टी के घर गिर जाएंगे। एक जुमा से बारिश शुरू हुई, दूसरा जुमा आ गया। अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर का सरकार, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, अब तो दुआ कर दीजिए पानी बंद हो जाए। मैंने इस हदीस का हवाला दिया खुदा की बारगाह में, अल्लाह ताला ने हम लोगों की दुआओं को सुना। 7:16 पर, ये भी रिकॉर्ड है, और 9 बजे का भी ऐलान था। फजर के बाद मिलाद शरीफ में लोग सुनते रहे, बारिश होती रही। 7:16 पे हम लोग यहां से निकले, कारवां बढ़ता गया, लोग आते रहे जाते रहे। आते आते जीटी रोड पे पानी ने घेर लिया। बरसो जितना बरसा हो, मैंने यही कहा अल्लाह
तूने अपने नबी के जुलूस वालों को नहला दिया, तेरा शुक्र है। किसी को कुछ हुआ नहीं, अल्लाह का फजल है, कुछ नहीं हुआ। फिर 9 बजे ऐलान था, कहते कैसे निकलेगा? हम बोले थे, हमने कहा कि इंशाअल्लाह ताला 9 बजे ऐलान है, जुलूस निकलेगा। और निकला तो आज तक पानी बंद है। अब चाहे तूफान आए, चाहे बारिश हो, जब दिल से किसी काम जायज को अंजाम दिया जाता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया सब्र करो, मैं तेरे साथ हूं। सब्र भी साथ, नबी की रहमत भी साथ। हम लोगों का काम बन गया। और जो बेईमान थे वो मातम आज भी कर रहे हैं। गैर मुस्लिम ने इकरार किया कि बारिश दिखला रहा है। वो तो एक मशीन है, ऊपर की फिजाओं को कैश करके बताता है कब बारिश होगी, कब बंद होगी। लेकिन 1400 साल मेरे नबी ने दुआ किया, बारिश हुई और 1 हफ्ते में बंद भी हो गई। साइंस क्या है? साइंस पढ़ो, नबी की तारीफ करो, दोनों का मुआवजा करो, तो नबी का इल्म सादा नजर आता है, साइंस तब जाती है। और साइंस ने बर्बादी का सामान पैदा किया और मेरे नबी ने आबाद करने का ढंग बताया। तो इनाम तो खैर दिया ही जाएगा। ज्यादा वक्त भी हो रहा, कितना हो गया? 2:45 हो रहा है। दुआ की कबूलियत का वक्त। मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का जिक्र, अभी हजरत ने फरमाया ना, कमोबेश 1,24,000 नबी रसूल आए, किसके लिए? हिदायत के लिए। अल्लाह वहदहुल शरीक ने किसी को मिस्र का नबी बनाया, किसी को फारस का नबी बनाया, किसी को यमन का बनाया, किसी को इराक का बनाया, किसी को बाबुल के लिए बनाया, किसी को हिंदुस्तान के लिए, हिदायत के लिए आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए एक खास मुल्क के लिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए सिर्फ एक शहर के लिए, पूरी कायनात के लिए नहीं। अकीदा है उन पर, लेकिन पूरी कायनात नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो इंसानों को पैदाइश होती रही, एक बाद दीगरे पैदा होते रहे। उसी में से अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन को दुनिया में भेजा इंसानों की हिदायत के लिए। लेकिन मेरा नबी जब आया, किसी खास मुल्क के लिए नहीं, किसी खास खानदान के लिए नहीं, सिर्फ अहले बैत अतहार के नहीं, रब्बे कायनात कुल जहान का मालिक मेरे मुस्तफा कुल जहान के रहमत। खुदा अपनी खुदाई में बेमिसाल और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुस्तफाई में बेमिसाल। जब बेमिसाल बना दिया तो समझने की जरूरत है उस चीज को किस तरह से देखकर हमें अमल की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, बस आखिरी जुमला, बहुत सारी किताबें हैं। अभी हजरत ने गिनाया कौन कौन किताब है। उनकी किताबों भी नबी के जिक्र है। कल की अवतार में भी नबी का जिक्र है। मैं उस जुमले को पढ़ना नहीं चाहता हूं। उनकी किताबों में भी जिक्र है, फिर भी फिक्र नहीं करते कि मैं कलमा पढ़ लूं।
लेकिन इन तमाम किताबों से पूछा जाए किसी से भी, जरा बताओ ये किताब कब आई? गीता हो, सीता हो, रामायण हो, ग्रंथ हो पंजाबियों का, पूछा जाए किताब बता तू आया कब, किसके लिए आया, क्यों आया, कोई जवाब नहीं। लेकिन जब आप कुरान से पूछेंगे, कुरान ये बता तू आया किस लिए, तो कुरान कहेगा हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। तेरा एड्रेस क्या है, तेरा पता क्या है, कब आया? तो कुरान ने कहा शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। पता बता रहा कुरान इंसान की हिदायत के लिए। जब मैं आया तो रमजान का महीना था। ये बताओ किसके ऊपर आया? तो नज़ल अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने नबी पे मुझे नाज़िल किया है। तो पता ये चला ये कुरान भी आखिरी किताब अल्लाह की है और मेरे नबी भी आखिरी नबी हैं। इसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, कोई कुरान नहीं आ सकता। लिहाजा इन चंद बातों से मैं अपने बात को मुलतवी करता हूँ। सलाम के बाद ये इनामात बांटे जाएंगे, उसके बाद दुआ होगी। सारे लोगों से गुजारिश है कि शरीक रहिएगा। खड़े हो खड़े आप लोग करीब आ जाएं। या नबी सलाम, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका सलवात, या रसूल अल्लाह, या पुत्का तशरीफ लाना, वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा जमाना, हूर गाती थी तराना, या नबी या रसूल या हबीब सलाम अलैका सलवात, या हबीब अल्लाह, के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेरा आसियों की लाज वाले, या नबी या रसूल या हबीब सलाम अलैका,
इनाज के पालों का सदका चाँद चलो आसन। हाजी अली किसका नाम? चलो बैर आर्यन है। मैं जनाब हलीम हाजिर साहब से कहूँगा कि इनके हाथ में दीजिए। नारे तकबीर, नारे रसालत। बेटा बहुत बाजा बजाया, अब दोबारा। मुस्तफ़ा सो गया क्या बिरयानी खा के? है अरे यार आने में देर क्यों करते हो? ये चमक, ये टोपी आना चाहिए ना। हाथ पीछे मत बांधो। दीजिए, कल नारा लगा के आना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। खाली भाई कुर्बान अली, अली पे कुर्बान का नतीजा कहाँ है? हाँ ना यार, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी। क्या रहा था ना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह। अगर सलाम तो कर ले, कम से कम इतना एहसान करते जा। बहुत मुबारक। हावड़ा एंड राइट क्लब शेख एस है कोई? हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद साहब हबीबी। तेरी भी दामद हुई अभी को अपना बुलाने के बाद। देखो इसमें मदीना जामा मस्जिद करबला लिख दिया। इधर ईद मिलादुन नबी है। यहाँ पे बैतुल मुक़द्दस से दुआ करो, इरादा करो कि जंग में शामिल हो। बोलो इंशाअल्लाह। लो नारे तकबीर, नारे रिसालत। ले जा। अल्लाह रसूल को याद करो, मस्जिद को आबाद करो। मस्जिद नहीं मस्जिद है यार। मस्जिद मस्जिद तो दिया तमाम बोलते हैं। है कोई? आका की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद साहब हबीबी। मेहमान हजरत मौलाना सरकार की आमद, आका की आमद। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद साहब हबीबी। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद साहब हबीबी। हबीबी दूल्हा, हबीबी दूल्हा, हबीबी दूल्हा, हबीबी दूल्हा, हबीबी दूल्हा, हबीबी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मिला है याद करोगे ही, फिर साल भर गायब रहोगे। जो बात है सामने आइए, मोहब्बत के साथ खड़े हो जाइए। एक बैठे की दुआ कीजिएगा, कुछ खड़े हो जाइए, थोड़ा आराम। नबी की महफिल है, हो सकता है सकता कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं। इस्लाम में सकता कुछ नहीं। मेरे नबी आएंगे।
कब्र में इसीलिए मुर्दा लेटा नहीं रहता, फरिश्ते कहते हैं बैठ, नबी आने वाले हैं, कम से कम खड़ा नहीं होता कि बैठ तो जा। ये तो नबी की महफिल है, पैर उनके टूटते हैं, पैर में लखवा उनको मारता है जो नबी की ताज़ीम के मुनकिर है। हमारा पैर तो अगर लंगड़ा भी रहे तो भी खड़े हो सलाम पड़ेगा। मिलाद की बात आती तो टांगे टूट जाती है। हजरत दुआ कर दीजिए। नहीं नहीं आप मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, हम तो रोज दुआ करते हैं भाई। मैं इनके हवाले कर रहा हूँ, इन्हें कहेगा आप मौलाना साहब दुआ नहीं किए, मैं हूँ। आप 2 जुमले बोल लीजिए, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीना मौलाना मुहम्मदिल बादिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, कादरी रख कादरी कर कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते, बैर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, बैर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कलक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। अब मैं इन चंद बातों के साथ शिजरा पढ़ा हूं मुख्तसर, अब हजरत के हवाले कर रहा हूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह या रहमान या रहीम, शहर शाम से लेकर अब तक जो मैं जश्न महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहतमाम व इंसलाम किया गया, मौला अपने फजल व करम से इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फरमा। या अल्लाह इस महफिल के एहतमाम में अगर कोई कहीं कमी रह गई हो, मौला नुक्स रह गया हो, तो अपने फजल व करम से दूर फरमा कर इसे कामिल व मुकम्मल बनाकर इसे अपने बारगाह में शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फरमा। या अल्लाह इस महफिल पाक की मिंबर नूर से जितने भी वाइज़ीन ज़ाकिरीन शोरा हजरात ने मौला जिक्र बयानात किए, नात व मनकबत के अशार पढ़े, इन सब को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे। मौला जितने लोगों ने भी जिस तरह से इस महफिल पाक के इनाकात में हिस्सा लिया है, मौला सबकी शिरकत को कबूल फरमा ले। मौला जितने भी सामीन तेरे महबूब के जिक्र से अपनी समाअत को मुअत्तर करने के लिए हाजिर इकट्ठा हुए, मौला सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे। या अल्लाह तेरे महबूब की मिलाद की महफिल है, हम गुनहगारों ने तेरे बारगाह में अपने हाथों को उठा रखा है। मौला हम इस लायक नहीं कि तुझसे कुछ कह सके, तेरे महबूब की मिलाद का वास्ता है कि हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तेरे महबूब की मिलाद का वास्ता है कि हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तेरे महबूब की मिलाद का वास्ता है कि हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मौला साथ ही साथ आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हम में अगर कोई बीमार हो तो उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा दे। या अल्लाह अगर कोई बेरोजगार हो तो खजाने गैब से रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे। मौला जो कारोबार वाले हैं उनके कारोबार में खैर व बरकत अता फरमा दे। मौला जिनके घरों से तेरी रहमतें उठ चुकी हैं, मौला बरकतें उठ चुकी हों, अपने महबूब के मीलाद के सदके रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। या अल्लाह हमें जितने लोग भी यहाँ हाजिर हैं, हमारे रिश्तेदारों में जो भी इस दुनिया से कूच कर गए, मौला अपने महबूब के मीलाद के सदके उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। मौला उन्हें कब्र में करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा दे। मौला उन्हें फिरदौस बरी में आला से आला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह हम जब तक जिंदा रहें अपने महबूब की मोहब्बत में जीने की तौफीक अता फरमा दे। मौला जब हमारी मौत आए तो हमारे दिल में तेरे महबूब की मोहब्बत बाकी रहे। मौला हमसे वही काम लेना जिसमें तू राजी हो, तेरा महबूब राजी हो। मौला वो काम न लेना जिसमें तेरी नाराजगी, तेरे हबीब की नाराजगी। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। पहुँचो जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, उसी वक्त ईमान पे उठाना मौला। देने वाले हमें फिरदौस का जीना दे दे, रहमत व नूर भरी शाम मदीना दे दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक़्क़ि ला इलाहा।